बंगाल के संदेश खाली की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आने हैं, लेकिन संदेश खाली में हिंसा और बवाल अब भी जारी है। चुनाव के एक दिन के बाद फिर संदेश खाली में हिंसा हुई है। संदेश खाली क्यों सुलग रहा है, ये सारी अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको हम बता दें। संदेश खाली में चुनाव के बाद भी हिंसा। संदेश खाली के आदरहाटी गांव में हिंसा की खबर सामने आ रही है। पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। हिंसा के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। भीड़ ने पुलिस की हिरासत में आरोपी को छुड़ाया और पुलिस और साथ में वहां के स्थानीय लोगों के बीच में झड़प की जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने हमला किया पुलिस पर। देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर गई थी आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस पर ही लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट पड़ा है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संदेश खाली में फिर हिंसा, ये नियति बन गई है पश्चिम बंगाल की। वो पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में वहां हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आती हैं। और ये ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस पर ही लोगों ने पथराव वहां पर किया, पुलिस पर ही अटैक कर दिया भीड़ ने। और देखिए संदेश खाली में क्या हुआ है, अभी ये जानकारी आपको विस्तार से हम दें। 1 जून की तारीख वोटिंग के दौरान भांगर इलाके में हिंसा वहां पर हुई और 2 जून को आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और देखिए 1 जून टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप वहां पर लगा। 2 जून गांव के लोगों ने पुलिस को वहां पर घेर लिया। तो ये वहां पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुतलिया इलाके में बमबाजी और फायरिंग वहां पर की गई। 1 जून की तारीख को हिरासत में आरोपी को वहां छुड़ा लिया गया। इसके बाद देखिए पुलिस पर हमला करने का आरोप वहां पर लगा 1 जून की तारीख को। 2 जून पुलिस के साथ हाथापाई का आरोप वहां पर लोगों पर लगा। तो इस तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां का किस तरीके से हुआ, उसके बारे में जानकारी हमने आपको दी। आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलें। संदेश खाली की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा, जो सीधे मेरे साथ कनेक्ट है। अवधेश, ये नियति, ये कहानी पश्चिम बंगाल की बन गई है। कोई भी चुनाव हो वहां से हिंसा की तस्वीरें आती ही हैं। अब संदेश खाली के आदरहाटी गांव में जो हुआ है उसके बारे में तफसील से आप जानकारी साझा कीजिएगा। बिल्कुल दीपा, देखिए जो आप कह रही हैं कि बंगाल में हिंसा वाले चुनाव की नीति है तो है। 1 तारीख को जब ये विवाद शुरू हुआ था वही भूमिका बनती चली आ रही है। दरअसल 1 तारीख को चाचूड़ा गांव है, इसके अलावा एक दो गांव और थे जहां पर विवाद की स्थिति बनी थी। उस दिन भी ये आरोप सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन पर लगा था कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है। 1 तारीख को जो विवाद हुआ था वो हुआ था कि कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भीड़ थाने में छुड़ाने चली गई थी, लेकिन अब उनका गुस्सा फूटा। जो आरएएफ कुछ लोगों को पकड़ने गई तो भीड़ ने छुड़ा लिया। दरअसल वहां पर स्थिति ये बन रही है, लोगों का सीधे तौर पर आरोप ये है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स पर जुल्म ढा रहे हैं। इसके अलावा जो टीएमसी के लोग, कुछ लोग जो अराजकता करते हैं उसका सपोर्ट पुलिस और प्रशासन की तरफ से होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात दीपा ये है कि वहां पर लोगों को ये तक कहना था कि शाहजहां शेख, जो कि संदेश खाली का सबसे बड़ा आरोपी निकलकर सामने आया, उसके जेल जाने के बाद संदेश खाली के गांवों में बीजेपी का झंडा चुनाव में पहली बार लगा। इसके पहले बीजेपी का झंडा तक नहीं लग पाता था। और इसको लेकर एक बड़ी खबर यह है कि इन्हीं हिंसा के मद्देनजर जो बारासात है और मथुरापुर लोकसभा है, यहाँ के एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान चल रहा है। और संदेश खाली से तो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा बारासात भी प्रभावित है, मथुरापुर भी प्रभावित है, जहां पर आज रीपोलिंग हो रही है। डायमंड हार्बर लोकसभा जो सीट है जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 300 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ है जिन पर रीपोलिंग की मांग बीजेपी ने की है। और बीजेपी का आरोप है कि पूरी तरीके से वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। संदेश खाली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था है वो ध्वस्त नजर आती है। 1 तारीख को पूरे दिन हमने तस्वीरें दिखाई थी। दरअसल एक साथ कई गाँव में देखिए कल नतीजे देश के सामने आने हैं। 1 जून को चुनाव संपन्न हुए हैं, उस बीच में इस तरीके से वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। स्थानीय लोग पुलिस पर अटैक कर देते हैं, वहां पर हिंसक झड़प पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में ही हो जाती है। ये बहुत चौंकाती है ये खबर। शुक्रिया आपका अवधेश, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।